मेडुसा, एक सुंदर कन्या की कहानी। प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में मेडुसा 3 गौरकन बहनों में से एक थी। उसकी 2 बहनें स्तेनो और यूरियाले जन्म से ही अमर और भयानक थी। लेकिन मेडुसा न केवल नश्वर थी बल्कि अत्यंत सुंदर भी। उसकी सुंदरता विशेषकर उसके लंबे चमकदार बालों के लिए प्रसिद्ध थी। मेडुसा देवी एथेना के मंदिर में एक पुजारिन के रूप में सेवा करती थी, जहां उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और अपने जीवन को पवित्रता और सेवा के लिए समर्पित किया था। मेडुसा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब समुद्र के देवता पोसाइडन की दृष्टि उस पर पड़ी। एक दिन पोसाइडन ने एथेना के मंदिर में ही मेडुसा के साथ बलपूर्वक संबंध बनाए, एक भयानक और पवित्रता को अपवित्र करने वाली घटना। लेकिन दुखद बात यह थी कि देवी एथेना ने पोसाइडन को दंडित नहीं किया, बल्कि अपने मंदिर को अपवित्र करने के लिए मेडुसा को ही श्राप दे दिया। एथेना ने मेडुसा को श्राप देकर उसकी सुंदरता को अभिशाप बना दिया और उसके घने बाल जहरीले सांपों में बदल गए। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि जो कोई भी उसे सीधे आंखों में देखता वह पत्थर में बदल जाता। इस प्रकार मेडुसा ना तो देवी रही और ना नारी। वह बन गई एक राक्षसी गॉर्गन, जो अपनी पीड़ा में अकेली श्रापित जीवन जीने को मजबूर थी। कुछ वर्षों बाद एक वीर योद्धा पर्सियस, जो जियोस और दनाए का पुत्र था, को मेडुसा का सिर लाने का कार्य सौंपा गया। देवताओं ने उसकी सहायता की। एथेना ने उसे चमकदार ढाल दी जिससे वह मेडुसा को बिना सीधे देखे देख सके। हर्मिस ने उसे तेज तलवार दी। हेरडीज ने उसे अदृश्यता का शिरस्त्राण दिया। पर्सियस ने बड़ी चालाकी से ढाल में उसका प्रतिबिंब देखकर मेडुसा का सिर काट दिया जब वह सो रही थी। जैसे ही सिर कटा, मेडुसा के शरीर से 2 संतानें निकली, पेगासस और क्राइसोर, एक सुनहरा योद्धा। बाद में पर्सियस ने मेडुसा का सिर कई युद्धों में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अंत में उसे एथेना को भेंट कर दिया। एथेना ने उसे अपनी ढाल पर सजा लिया, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। मेडुसा को प्राचीन समय में एक राक्षसी और खतरनाक स्त्री माना गया, लेकिन आज के समय में कई लोग उसे एक पीड़ित, एक प्रतीक मानते हैं। मेडुसा अब केवल एक राक्षसी नहीं, बल्कि नारी शक्ति, क्रोध और प्रतिकार की आवाज बन चुकी है। मेडुसा की कहानी एक ऐसी गाथा है जो यह दिखाती है कि कैसे सुंदरता और शक्ति को श्राप बना दिया जाता है और कैसे न्याय से अधिक भय दिखाया जाता है। वह अब भी हमें पत्थर नहीं बनाती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है।